राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का डे का जो क्वेश्चन है आप सब बन जाना चाहिए अगर आप ग्राफ की प्लेलिस्ट को सीक्वेंसली फॉलो करके आए हो तो। दो तीन वीडियोस का मिक्स था ये क्वेश्चन और कुछ नहीं था, ठीक है। एक बार शुभ के पास चलते पूछते हैं वो कर पाए कि नहीं कर पाए। एंड टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है एंड नॉर्मल कंपनी नहीं पूछती, कम से कम मैन कंपनी पर ही पूछती है, ठीक है ना। तो शुभ ये क्वेश्चन हो पाया आपसे? यस करण, इस तरीके का क्वेश्चन तो ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में भी हमने बात किया था और उसी का बस एक इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं जो राइट, सारे कंसेप्ट थे उधर। बट शुभ ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप इसको बहुत जगह यस देखेंगे। यस तो क्वेश्चन यस समझ लेते हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ये पूछता आपको इंटरव्यू ऐसे ही पूछेगा। बेसिकली क्वेश्चन यही बोल रहा है शुभ कि मान लो कि आपका यूनिवर्सिटी में आपको एक कोर्स खरीदना है एंड कोर्स का नाम ले लो, मान लो फिजिक्स है, ठीक है। बट ये बोला कि भाई तेरे को फिजिक्स सीखना है तो कम से कम जैसे उम्मीद है तेरे को मैथ्स आना चाहिए मेरे भाई, तभी तो फिजिक्स कर पाएगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते मैं सीधा फिजिक्स सीखूं, नहीं, पहले मैथ सीखो उसके बाद ही आप फिजिक्स सीख सकते हो, ये कंपल्सरी। तो मतलब इसकी ये प्रीक्यू साइड है, मैथ्स इज अ प्रीक्यू साइड फॉर फिजिक्स। तो उसी टाइप में क्वेश्चन दिया है कि मान लो आपका दो कोर्स है, सपोज दो कोर्स है एंड ये क्या बोल रहा है, वन कोर्स वन को करने के लिए कोर्स जीरो कर पाना चाहिए, मतलब वन को करने के लिए आपके पास जीरो होना चाहिए। अगर आप जीरो कर पाओगे तभी आपको वन कर सकोगे। तो आपको किस ऑर्डर में कोर्स को करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको पहले जीरो ही करना चाहिए, राइट, क्योंकि वन के लिए जीरो चाहिए और जीरो के लिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, तो बेसिक है। और फिर वन करना चाहिए, तो आंसर क्या है, जीरो। आगे बात समझ में? जैसे जो इधर यस आप सोचिए कि इधर बोल रहा है कि कोर्स वन के लिए जीरो होना चाहिए भाई, वन को करने के लिए जीरो कर पाना चाहिए आपको, एंड टू के लिए भी जीरो होना चाहिए भाई, टू को करने के लिए आपको जीरो होना चाहिए नॉलेज, एंड थ्री को करने के लिए आपको वन का नॉलेज होना चाहिए, राइट शुभ, एंड थ्री को करने के लिए टू का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर दिया है शुभ 0 2 1 3। ये सही है ना शुभ? क्योंकि जीरो को करने के लिए किसका नॉलेज नहीं चाहिए आपको, जीरो आप कर सकते हो भाई शांति से। अच्छा, टू को करने के लिए आपको किसी का नॉलेज नहीं चाहिए, राइट, सेकंड विंडो टू किया, फिर किया तो वन, वन के क्या नॉलेज चाहिए, सिर्फ जीरो आना चाहिए, और जीरो तो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो सही है भाई। एंड लास्ट में किया थ्री, थ्री की आपका पीक्यू साइड है, वन टू होना चाहिए भाई, एंड सही विषय वन थ्री, थ्री के वन टू तो कर चुके हैं भाई, फिर आप थ्री कर रहे हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर सेट। इसका और भी ऑर्डरिंग पॉसिबल है, मैं मना नहीं करा, 0 1 2 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और भी ऑर्डर से पॉसिबल है, बट दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप बोलोगे नहीं भाई मैं 2 1 0 3 बोलूंगा तो गलत आंसर हो जाएगा, बिकॉज टू की ऑलरेडी जीरो होना चाहिए आपके पास, बट आप जीरो बाद में करो टू के, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है शिव, एक प्रॉपर ऑर्डर को रिटर्न करना है। एंड शिव इसमें यस ओके, दिस इज द क्वेश्चन ओवरऑल, ठीक है। ठीक है गाइस, आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। एंड इसमें एक बेस केस जो होता है ना गाइस, वो बताया नहीं गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज रहता है कि क्या लिखा है, it is impossible to finish all the courses to return an empty array। तो इम्पॉसिबल क्यों हो पाएगा शुभ की, कोर्स करना इम्पॉसिबल हो जा रहा है, इसका मतलब समझाएंगे बताओ कि तीन कोर्स है पर करना इम्पॉसिबल हो गया, मतलब क्या है? काइंड ऑफ सर्कुलर डिपेंडेंसी होगा करण कि एक को टू को करने के लिए वन को करना जरूरी है, वन को करने के लिए जीरो, और जीरो को करने के लिए टू। तो हाँ, तीनों इंतजार में ही रह जाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसका जो डीबीएमएस वगैरह पढ़े हैं ओएस डेडलॉक इसको बोलते हैं ना शुभ, एक यस दूसरे की डिपेंडेंसी में रह जाते हैं। बेसिकली ये कि 0 1 2 मान लो कोर्स, और जीरो बोल रहा है मेरे को एक्सेस करने के लिए आपको वन आना चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है, और वन बोल रहा है मेरे को एक्सेस करने के लिए आपको टू आना चाहिए, तो इतना ही बात होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब टू बोल रहा है मेरे को एक्सेस करने के लिए आपको जीरो आना चाहिए, तो ये दिक्कत हो गया ना। आप ना तो जीरो का एक्सेस कर पा रहे हो, जीरो को आपको वन आना चाहिए, अब ना वन को आप कर पा रहे हो टू आना चाहिए, ना टू को कर पा रहे हो जीरो आना चाहिए, तो आप किसी को भी नहीं कर पाओगे शुभ, तो आपका आंसर रिटर्न एम्प्टी है भाई, कुछ हो ही नहीं सकता, ये आपको आना चाहिए, राइट शुभ। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट साइकिल डिटेक्शन, है ना। एंड ये हम यस काफी अच्छे से सीखे थे शुभ, ब्रैकेट ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं, है ना। अगर आपको ये नहीं आ यस रहा तो आप पेज देख सकते हैं, और पहले ग्राफ कैसे बन रहा है वो चर्चा कर देते हैं, ये तो मैं ऐसे बेस बता रहा था। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बताइए, क्या आधार देंगे, मतलब मैं मान लेता हूँ कि जीरो को उसको करने के लिए आपको वन आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, और जीरो को करने के लिए टू भी आना चाहिए, टू को करने के लिए आपको आना चाहिए वन, एंड थ्री को करने के लिए आपको आना चाहिए वन और टू। अब ग्राफ कैसा बनाओगे, किस टाइप का ग्राफ बनाओगे? वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे करण। हाँ, बेसिकली आप बोलोगे कि भाई जीरो को करने के लिए मेरे को वन आना चाहिए, तो आप एच बोल सकते हो भाई, वन इज द फादर ऑफ जीरो, वन इज द फादर ऑफ जीरो। वैसे शुभ जीरो को करने के लिए टू भी आना चाहिए, टू इज द अगेन पेरेंट ऑफ जीरो, राइट, एंड अगेन टू को करने के लिए वन आना चाहिए, तो वन इज द पेरेंट ऑफ व्हाट, टू,
एंड अगेन थ्री को करने के 1 2 दोनों आना चाहिए, तो 1 इज द पेरेंट ऑफ थ्री राइट, 2 इज आल्सो द पेरेंट ऑफ थ्री। ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये इसका पेरेंट है तभी इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड डायरेक्टेड ग्राफ क्यों बने, ऑब्वियस बात है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं, तो मतलब क्या है, जीरो को करने के लिए 1 होना चाहिए, 1 को करने के लिए 0 होना चाहिए, तो सेंस नहीं बनता इस बात का राइट। इसका मतलब समझ में यही आ रहा है कि 1 होगा उसके बाद ही 0 होगा, और वही क्वेश्चन की लाइन बोलना चाह रहा है, 1 होगा उसके बाद ही 0 होगा राइट। एंड इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, यू कैन स्टोर इट इन एडजेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट व्हाटएवर यू विश, आपको दोनों सिखाया गया अच्छे से। अगर मैं लिस्ट बना देता हूँ तो कैसा बनेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0 और 2 और 3 राइट, और क्या 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सिर्फ 0 और 3, और बाकी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ है नहीं, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं राइट, एम्प्टी है। तो इसे ग्राफ अगर आप ऊपर प्लॉट करोगे तो ऐसा बनेगा, 1 से 0 एक एज है, 2 एक एज है एंड 3 एक एज है राइट, और 2 से एज है 0, 2 से एज है 0 ऐसा, 2 से एज है 3 राइट, दिस इज अ ग्राफ। तो आपको बताना है कि आपको किस ऑर्डर में कोर्स करना पड़ेगा सो दैट आप सारा कोर्स कर पाओ। एंड तो पहले अपने क्या काम करेंगे, मैं बता के आया हूँ, साइकिल देख लेंगे, साइकिल वगैरह तो कोई कोर्स आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। शुभ साइकिल इस ग्राफ में है, इसमें तो लग रहा है करंट नहीं है, बस देखिए इधर से ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे उसके बाद फिर 3 का भी तो है, नहीं वो भी ऐसे ही आ रहा है। अच्छा नहीं सॉरी, इसमें साइकिल नहीं है, इसमें क्या साइकिल होता है आराम से। अगर आप इधर सोचोगे कि मैं बोल 0 के 1 आना चाहिए, तो 1 इज अ पेरेंट ऑफ 0, 1 के लिए 2 आना चाहिए, तो 2 इज अ पेरेंट ऑफ 1 राइट, एंड 0 के लिए 2 आना चाहिए, तो 0 इज अ पेरेंट ऑफ 2 राइट। अगर इस ग्राफ में प्लॉट करोगे इस टाइप ग्राफ में सेम जो मैं बोल रहा हूँ, एंड साइकिल दिख रहा है आपको आराम से राइट। तो ठीक, इधर साइकिल नहीं इश्यू, तो आप कर पाओगे एक्सेस, पक्का बात है। और उसके बाद क्या करना है भाई, तो अब एक्सेस तो भैया पहले पेरेंट को करना पड़ेगा, फिर चाइल्ड को करना पड़ेगा। बात तो ये फर्स्ट टू एक्सेस द पेरेंट्स, फिर करना पड़ेगा चाइल्ड, बिकॉज हम पेरेंट तो वही दिए जो पहले एक्सेस चाहिए हमको, पेरेंट्स सारा एक्सेस होना चाहिए बिफोर द एक्सेसिंग पर्टिकुलर चाइल्ड। आपको अगर ये इसको एक्सेस करना 0, तो उसके पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा क्या, 1 एटलीस्ट राइट, ये बोल रहा है। आपको अगर 2 एक्सेस करें, 2 के पहले आपको एक्सेस करना पड़ेगा 0 और 3। और शुभ ये काम कैसे करते हैं बताइए। ये काम करने के लिए करें हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज कर सकते हैं राइट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज वेरी वेरी फेमस फॉर दिस थिंग ओनली। जब आपको किसी नोड को विजिट करने से पहले उसके सारे पेरेंट्स को विजिट करना रहता है, दिस इज नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जिसको सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ में यूज करते हैं, बिकॉज क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में पेरेंट को चाइल्ड को कोई भरोसा नहीं है, इसमें रहता है। तो आपको किसी नोड के विजिट करने के बजाय अगर आपको पेरेंट विजिट करना पड़े, दैट इज नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो और एक हम लोग सेकंड डिटेक्शन यूज करें, एंड ये दोनों कांसेप्ट्स अपने डिस्कस किए अच्छे से कहां पे, अपने ग्राफ के पेज पे बहुत ही स्ट्रांगली डिस्कस किया गया था। अगर दोनों कंसेप्ट समझ के आते हो ना, तो आप ये कुछ आराम से तो नहीं पर सोच के पूरा कर पाते राइट। अगर इधर से कुछ समझना डिटेल तो आप वो वीडियोस पे जा सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ सेकंड डिटेक्शन ग्राफ के पेज पे सीक्वेंस से अरेंज किए गए हैं, बट ये एक रफली में बता देता हूँ बस क्या करना है, ठीक है। तो शुभ टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कैसे करते थे, हम लोग जाएंगे भाई कहीं भी कॉल कर देंगे, 1 पे कॉल कर दिया मान लो, ठीक है। अच्छा शुभ, तो 1 को मैं क्या बोला, 1 का सब पेरेंट्स विजिट होना चाहिए, उसके बाद ही 1 विजिट हो सकता है राइट। अच्छा तो मैं 1 से क्या क्या कॉल है मैं कॉल कर देता हूँ, 1 से कॉल कहाँ होगा, एक अच्छी से मैं आपको अलग बोलूँ, 1 0 2 3, 1 से एज 0 को, 1 से एज 3 को, 2 से एज 0 को, 2 से एज 3 को, और कहाँ और है 1 से 2, ठीक है ऐसा है। तो मैं कॉल कर दिया, मान लो मैं एक वेक्टर देखा हूँ आंसर के लिए, इसको लोग स्टैक से करते हैं, आप स्टैक से भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। स्टैक रखे आप आंसर किए और आप इनिशियल विजिट किए किसको, 1 को मान लो। तो एल्गोरिथम यही कि आप जब 1 को विजिट किया, आप उसके जितने वर्टिसेस है सबको बारी बारी पहले विजिट कर दो, कुछ स्टैक में स्टेप मत करो आंसर में, तो बारी बारी 0 को विजिट किया भाई, 1 से आप गए 0 के पास, आप 0 से वही काम करोगे, बारी बारी विजिट करोगे, एल्गोरिथम तो वही है। 0 से बारी में कौन है, 0 के आसपास कोई नहीं है, 0 के आसपास कोई नहीं है, 0 से आप कहीं जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, अगर आप 0 से कहीं नहीं जा सकते तो आप इसको स्टैक में स्टोर करोगे 1 आपका लीफ नोड टाइप का हो गया, मतलब वहां से कहीं नहीं जा सकते, 0 से आप कहीं जा नहीं पा रहे, उसको आप स्टैक में स्टोर कर दो। क्यों करे आगे आप समझ जाएंगे, पर स्टोर कर दोगे। अब वापस रिटर्न करोगे, शिफ्ट काम है 1 पे राइट, रिटर्न करेंगे वापस 1 पे, 1 से 0 तो काम हो गया है, 1 से 2 पे जाएंगे। अब शिफ्ट 2 पे गए, 2 से कहाँ जाएंगे, 2 से 0 पे, वो विजिटेड ऑलरेडी, विजिटेड अरे में बात करेंगे भाई, 2 विजिटेड है, वो जाएंगे 3 से 2। अच्छा 3 पे गए, अब 3 से अगेन जाएंगे, अब 3 से कहाँ जाएंगे, कहीं जा ही नहीं सकते, कोई नोट है ही नहीं 3 से, तो सब काम खत्म। 3 को स्टैक में स्टोर करो भाई, उड़ा दो इसको, 2 कैसे वापस आ जाओ। अच्छा 2 से 0 को जा चुका है, 3 को जा चुका है, और 2 कैसे कुछ बचा नहीं जाने को, 2 रिटर्न कर देगा वापस, आ जाओ, आया 1,
उससे अब पहले 1 से 2 स्टोर हो जाएगा। हाँ 2 स्टोर हो जाएगा मेरे लिए या। अब 1 क्या होता है, 1 बस 0 पे जा चुका हूँ तो 1 जाएगा 3 पे, 3 शुभ ऑलरेडी विजिटेड है आपका ऑलरेडी, तो ये नहीं जाएगा, ये खुद पे स्टोर कर देगा। ठीक है, तो आपका शुभ आंसर क्या होगा, आंसर होगा इस केस पे 1 2 3 0। ठीक है, यस, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 स्टैक 3 0। होता है तो इसलिए रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, मतलब नीडलेस टू मेंशन। इसको आप वेक्टर में भी स्टोर कर देते हैं, तो आप वेक्टर को रिवर्स करके आंसर कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब 1 2 3 0 का आंसर सही में पॉसिबल है, हाँ भाई पॉसिबल है। अगर आप पहले 1 को, तो देखो ये आंसर सही क्यों आ रहा है, पहले मैं 0 स्टोर किया, इसका मतलब क्या है कि 0 से कोई 0 पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि मैं 0 को कब स्टोर किया था, जब 0 से आप कहीं जा नहीं पा रहे थे, 0 से आप कहीं जाना बचा नहीं है, 0 से सब जगह आप जा चुके हो, तो 0 पे और कोई डिपेंडेंट नहीं है। 0 पे कोई 0 किसी पे डिपेंडेंट हो सकता है, बट 0 पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो भाई तू आ जा, तो तेरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो तेरे नीचे और कोई रह नहीं सकता, तू अपना जगह पर रह जाएगा भाई। बस ये, जब मैं 1 को कब स्टोर किया, जब 1 का सब डिपेंडेंसी क्लियर कर दिया था भाई, इस पे डिपेंडेंट है उसको दे दिया दे दिया दे दिया। अब 1 पे कोई और डिपेंडेंट नहीं है, तो 1 आ सकता है। अब 1 तेरे बाद जो तेरा पेरेंट है वो आएगा, बेसिकली बोलने का मतलब यही है। इसका लॉजिक इतना से इसको क्लियरली डिस्कस किया गया उस वीडियो में, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम लगेगा फालतू में, और देख सकते हैं। यस, अगर चाहें तो करें हम लोग इसको बीएफएस से भी कर सकते हैं, जो कि अगेन बीएफएस से भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमने डिस्कस किया था। बस उसमें अप्रोच इन डिग्री वाला आ जाएगा कि जिसका इन डिग्री 0 है सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके से फिर उससे जो जिसका जिसका डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे, फिर जिसका जिसका इन डिग्री 0 हो गया फिर उसको लेंगे। इस तरीके से हम लोग चलते चलेंगे ऑब्वियसली तो भी एक ऑब्वियसली टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाता है। गैस जो बोल रहा है इन डिग्री का कंसेप्ट मतलब क्या, इन डिग्री मतलब क्या, अगर 1 तो 1 का इन डिग्री 0 है ना, 1 तो कोई इन डिग्री आएगा कब के, उस पर कोई डिपेंडेंट है, 1 किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो 1 का पहले एक्सेस कर सकते हो भाई, तू आ जा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले एक्सेस हो सकता है, तो इस चीज का इन डिग्री हो गया। अब 1 से कौन कौन कनेक्टेड है भाई, 0 2 3। अब 0 का इन डिग्री कितना था गैस, 2 था, अब 0 का इन डिग्री हो जाएगा 1 1 एक तो चला गया, 1 तो गायब हो गया। 2 का इन डिग्री कितना था शुभ, 1 ही था, तो 2 का इन डिग्री हो जाएगा 0 1 तो गायब हो गया। 3 का इन डिग्री 2 था, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अब गैस अब नेक्स्ट इंटीग्री 0 किसका है, 2 का है भाई, तो अब 2 को अगेन आप एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आजा। फिर 2 को जब हटाओगे तो इन दोनों का इंटीग्री 0 हो जाएगा, फिर कैसे को भी कैसे एक्सेस करो कम करो। तो ये आपको बेसिक समझ, इंटीग्री मतलब वही है कि किस पे डिपेंडेंट है कितना। अब किस पे डिपेंडेंट अगर आदमी नहीं है तो उसको एक्सेस आराम से कर सकते हो, राइट, है ना। यस, ये सब डिस्कस और ये डिटेल में सारे किया गया था। यस टेक्निकल टर्म्स इन डिग्री वगैरह ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो ग्राफ वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लाइक मॉडेस्ट एक रिक्वेस्ट है, ग्राफ का प्लेलिस्ट को देख लो, काफी अच्छा प्लेलिस्ट है। मतलब पहला 15-20 वीडियो तो एकदम सॉलिड है, जो कि आपको पूछता ही पूछता है। लास्ट में मान सकता हूँ 5-6 वीडियो थोड़ा एडवांस कर दिया गया है सब रेस्पेक्ट को कवर करने के लिए, बट पहला 20 वीडियो तो एक सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुभ दिस वाज द कांसेप्ट एंड आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन का आप और कैसे अप्रोच कर सकते हो। साइकिल डिटेक्शन का आप साइकिल डिटेक्ट करने का और कोई तरीका यूज करें तो वो अलग बात है, पर साइकिल डिटेक्शन का अपना बेसिक तरीका होता है अगेन यूजिंग स्टैक एंड हिस्ट्री। एंड इसको मैं नहीं बताऊंगा भाई, प्लीज आप वो वीडियो देख लो भाई, ये तो बहुत ही फेमस है। एंड जैसे टोपोलॉजिकल शॉर्ट भी करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब इसको आप बीएफएस से करो, डीएफएस से करो, आपकी इच्छा भाई। तो वही है कि क्वेश्चन को करने का 3-4 तरीका बन गए। अब स्टैक इसका एक तरीका यूज करो, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, 3-4 तरीका तो बन गया। बट आपको बस ये तो यूज करना पड़ेगा, सेकंड डिटेक्शन के बिना आप कर नहीं सकते और टोपोलॉजिकल शॉर्ट के बिना आप कर नहीं सकते। अब इसको कैसे भी अप्रोच करो आपकी इच्छा, ठीक है ना, राइट। यस, एंड बस एक ब्रीफ में राइट कुछ बचे नहीं से बता देता हूँ, इतना बताया तो देखो सेकंड डिटेक्शन क्या है, 1 2 0। मान लो आप 0 पे कॉल किया, ठीक है शुभ, 0 पे कॉल किया। अब 0 से वो क्या करेगा, नेक्स्ट पे कॉल करेगा 1 पे, राइट। और 0 सिंस अभी भी कॉलिंग स्टैक में है, 0 बोलेगा मैं हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं हूँ स्टैक में। 0 1 को कॉल कर दिया फिर, और 1 देखेगा 1 के पास कौन कौन है, एक्सेप्ट हिज पेरेंट, इसका पेरेंट तो 0 है, और 1 के पास 2 है, तो 1 करेगा 2 को कॉल भाई, ठीक है। अब 2 देखेगा मेरे पास कौन कौन है, एक्सेप्ट माय पेरेंट, 2 का पेरेंट कौन है, 1 को छोड़ के 0 है 2 के पास, और 0 सिर्फ स्टैक का भी पार्ट है आपको, 0 आपको स्टैक का भी पार्ट है, तो मतलब साइकिल है। मतलब ऐसे चल रहा था और ये फिर से स्टैक को रिवर्ट कर रहा है, ये अभी तक कॉलिंग स्टैक में आपका है 0। ये बात समझ में आनी चाहिए, बात है ना। जैसे यस, देखो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मैं 0 से इधर बना इधर 3 बना देता, ठीक है, तो आपके 3 स्टैक में नहीं रहता, क्यों, जब 0 3 को विजिट करता शुभ, ठीक है, फिर 3 अपने एक्सप्लोर करता, कुछ बचा नहीं 3 क्या, 3 वापस रिवर्ट करता, जब 3 रिवर्ट कर रहा था 0 को, तब तो स्टैक से निकाल दोगे, 3 का काम हो गया। अब इसमें क्या किसी का भी काम खत्म नहीं हुआ था, 0 के पास गए तो 0 का कॉलिंग में 1 को कॉल कर दिए थे, 1 के पास गए तो 1 को अब 2 से कॉल किए, 2 के पास गए तो अगेन 0 का एक्सेस करें, 0 का काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए साइकिल आ रहा है। इस केस में साइकिल नहीं आया बिकॉज 3 का काम खत्म हो गया, तभी हम 0 पर रिटर्न किए, राइट। ये बेसिक आपको और ये समझ में आना सेम चाहिए। साइकिल डिटेक्शन भी हम लोग बीएफएस अप्रोच से भी कर सकते हैं, तो राइट, वो एक बार आप खुद से ट्राई करना, और नहीं होता है तो उसके लिए भी वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है गाइस।
तो ये बेसिक आपको आना चाहिए, उम्मीद है कि आप चाहिए कोड पे चलते शुरू, राइट? यस। देखो ये मैं बेसिक सा कोड लिख दिया, हालांकि थोड़ा लेंदी लिख दिया, देखिए। Well, now you can use the coupon code BROCODES to get flat 10% off on any of the GFG courses, be it development, be it self-paced course, be it gate preparation courses. You can use this coupon code on GFG and you'll get flat 10% off on any of their courses. So hurry up. Yes, तो शुभ, आई थिंक कोड इज विजिबल, राइट? देखिए पहले तो शुभ मैं वही काम किया क्या कि अगर मैं एक एजेंसी से लिस्ट बना लिया, राइट? कैसी लिस्ट बनाना है भाई? इन्होंने वही बोले कि 0 को करने के लिए आपको 1 करना चाहिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा? 1 से 0, 0 को करने के लिए 1 करना चाहिए, तो 1 पेरेंट है, तो वही 1 से 0 का एक एजेंसी लिस्ट बना लिया मैं। और क्या विजिटेड डायरेक्ट बनाना पड़ेगा, वो बना लिया भाई मैं। एक आंसर मैं स्टैक नहीं है, वेक्टर ले लिया, वही बात है, वेक्टर में स्टोर कर रिवर्स करो आंसर, वही मतलब। अब शिव पहले तो मैं क्या किया भाई, सेकंड डिटेक्शन किया, ठीक है? ये तरीका होता है सेकंड डिटेक्ट करने का। मैं जिससे आपको बोला ना कॉलिंग स्टैक रहेगा, तो कॉलिंग स्टैक का देखा टेकर सेट, एक ही बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। ये है ना, आपको सेकंड डिटेक्शन कर दिया हूं मैं। देखिए दिस इज द कोड फॉर रिटर्न साइकिल बू चेक। ये आप समझ पाएंगे अगर आप वीडियो देखेंगे भाई, पूरा समझा के फायदा नहीं है, बस यही बात है। देखो कि जब आप एक्सप्लोर करो ना नेबर, सब नेबर को एक्सप्लोर करो, तो शो अगर कोई नेबर स्टैक में है, कॉलिंग स्टैक में है, तो मतलब भाई दिक्कत है, तो रिटर्न कर दो ट्रू कि हाँ साइकिल मिल गया। नहीं तो शुभ आप चलते रहो आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट? एंड अगर इधर ट्रू आ गया भाई, अगर इसका ट्रू आ गया शुभ आंसर कि हाँ, तो रिटर्न क्या करोगे? आंसर आंसर वेक्टर तो खाली है आपका, आंसर वेक्टर तो खाली है आपका, तो रिटर्न कर दो, राइट? कोई दिक्कत नहीं, राइट? यस, तो रिटर्न कर दोगे आंसर, ठीक है? और नहीं, अगर आपका ये पूरा लूप सक्सेसफुली चल गया, आपका आंसर कुछ आया नहीं अब तक, फॉल्स में है, तो मतलब आपका साइकिल नहीं है और प्रॉपर्ली आप बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हो तो शुभ आप क्या करोगे, पहले विजिटेड एरर को फिर से फॉल्स कर दोगे, क्योंकि इधर विजिटेड एरर छेड़खानी हो चुका है सेकंड डिटेक्शन में। अब फिर से वही काम करना है आपको, बस जाना है कॉल कर देना है। अगर विजिटेड नहीं है वो, तब कॉल कर दो डीएफएस पर, राइट? बस डीएफएस सिंपल लिख दो, और डीएफएस में जैसे बताया वैसे ही लिखो। देखिए क्या बस मैं आगे सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करूंगा, राइट? नॉर्मली एक्सप्लोर कर दिया, और जब सारा काम हो जाएगा, अब कोई डिपेंडेंसी नहीं बचा, तो मैं खुद को स्टोर कर दूंगा आंसर वेक्टर में। तो ये बताया था, और कुछ नहीं करना। जब सारा काम हो गया तो खुद का आंसर वेक्टर में स्टोर करो, आगे बढ़ो। सिंपल डीएफएस है, बस एक लास्ट में ऐड करना है। देखो गाइस टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो सिंपल है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? ये हो गया शुभ, बस खत्म। अब आपका शुभ आंसर वेक्टर में आपका आंसर स्टोर किया हुआ रहेगा, बट उसका उल्टा आंसर एक्चुअल में होगा, तो रिवर्स कर दो सारे को, आंसर को एंड रिटर्न कर दो। इसी से कंप्लीट वर्किंग को आराम से काम कर रहे हैं, एंड आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है गाइस? एंड आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप इसको बीएफएस से लिखे, जो शुभ बताया वो भी काफी अच्छा टेक्निक है, तो आप वीडियोस देखें, इसको ट्राई करिए। या वी आर लाइक नियरिंग द एंड ऑफ द चैलेंज, ऑल द बेस्ट फॉर यू। कल मिलते हैं आखिरी वीडियो में चैलेंज के, तब तक के ध्यान रखिए, बाय बाय, जय।